ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुमको। Last time, I'm a peaceful angel. थोड़ा फर्स्ट से करें, थोड़ा सा ऐसे। हमको सब एंजल है सब, ठीक है। हम सब बादलों पे चल रहे हैं, देखिए जमीन नहीं नीचे, नीचे बादल है। They are angels. थोड़ा ठीक है। जीवन
संतान आदरणीय मंच और सभा में उपस्थित हमारे प्यारे भाई और बहनों, हमारे अतिथिगण, मैं देख रहा हूं बहुत ही विषय आज के कॉन्फ्रेंस का है, राइजिंग ज्यूरिस्ट थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। वर्तमान समय हर एक व्यक्ति को अपने आत्मा को शक्तिशाली बनाना बहुत जरूरी है। आत्मा का सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है। ताकि जो भी हमारी दिनचर्या में हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको हम अच्छी तरह से निभा सकें। शरीर की ऊर्जा की लेवल को मेंटेन करने के लिए हम बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। मैंने देखा यहाँ खास जमशेदपुर में भी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए योगासन वगैरह अच्छी तरह से ध्यान दिया जा रहा है लोगों का। तो कहावत है, हेल्दी माइंड हैज हेल्दी बॉडी। जब आत्मा शक्तिशाली होती है तो हमारा शरीर भी शक्तिशाली होता है। और आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यकता है राजयोग के अभ्यास की। ये राजयोग क्या है ये तो आपको पता चल जाएगा या चला होगा भी। इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में विशेष हर रोज राजयोग की शिक्षा दी जाती है और डायरेक्ट परमात्मा की जो महावाक्य है वो महावाक्य सुनाए जाते हैं। ज्ञान और योग की शिक्षा दी जाती है। तो ज्ञान से हमें युक्तियां मिलती हैं, योग से हमें शक्तियां मिलती हैं। तो आत्मा को सशक्तिकरण करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है आत्मा की कमियां निकालना, खामियां त्रुटियां निकालना और दूसरे तरफ डिवाइन वर्चुअस को जीवन में धारण करना। हम देखते हैं जितनी भी महान विभूतियां इस संसार में होकर गई हैं वो यहां से शरीर छोड़कर चली गई हैं, फिर भी आज भी वो जीवित है, हमारे बीच में अमर है। उनके स्टैचूज, उनके चित्र, उनके चरित्र आज तक भी हम सुनते हैं, देखते हैं, क्योंकि उन्होंने वो डिविनिटी थी, दिव्यता थी। मुझे एक बहुत वाक्य अच्छा लगता है, मूल्यों के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं होता। जितना मूल्यों को धारण करते हैं उतना मनुष्य का मूल्य बढ़ता है। न्याय के देवता और आप सभी सभा में विराजमान न्याय के देवी और देवताओं को, धन कुबेरों को सत सत नमन। आज ये प्रांगण इतना सुंदर मंदिर बन गया है जहां
इस क्षेत्र के साथ साथ स्पिरिचुअल विजडम की बातें, परमात्मा के द्वारा प्राप्त शक्तियों की बातें करने का हमें मौका मिला है। बचपन में कभी कविता लिखी थी, उसके कुछ शब्द हैं। मनाना चाहती हूँ आजादी का उत्सव, मनाना चाहती हूँ आजादी का उत्सव, कोई आजाद मिल जाए कहीं। कहते हो तुम सदा मैं किसी से कम नहीं, कहते हो तुम सदा मैं किसी से कम नहीं, परंतु सत्ता, दुनिया की जो हालत है, सत्ता के, धन दौलत के, बुरे वैष्णव के मद में फंसे है माना, पीछे से दबोचा है तुम्हें इन मनोविकारों ने, है खबर इसकी तुमको। आत्मदीप जगाकर इन्हें मार के भगाओ, अगर है हिम्मत तो कुछ करके दिखाओ। ऐसी कमजोर नकारात्मक स्थिति से पीड़ित मानव, जिसे दो तरह की बातों को फेस करना होता है, एक अपराध करने वाले और दूसरा अपराध से पीड़ित लोग। उन्हें आप न्याय दिलाते हैं भगवान के बाद नेक्स्ट टू जज, नेक्स्ट टू जज। जिस प्रांगण में व्यक्ति पहले से भी एक गहरी लंबी सांस लेकर जाता है, अब तो हमें निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। निसंदेह विश्व परिवर्तन का ये समय है, जबकि एक तरफ अपराध अति की ओर जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उससे पीड़ित लोग भी दुविधा में है कि शायद इस क्षेत्र में भी मुझे न्याय मिल पाए या नहीं मिल पाए। और ऐसे समय पर न्याय के क्षेत्र में सेवारत महानुभाव का, आत्माओं का बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण जीवन प्रतीत होता है। क्या निर्णय करें, किस प्रकार से निर्णय करें, क्योंकि झूठ का भी चारों तरफ अंबार बहुत है। एक तरफ किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति के पास चुनौतियां होती है, कुछ शारीरिक चुनौतियां, कुछ अपनी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित चुनौतियां, कुछ पारिवारिक चुनौतियां, कुछ सामाजिक चुनौतियां, और फिर ऊपर से है व्यावसायिक चुनौतियां। ऐसी चुनौतियों के उपाय में व्यक्ति कई बार तो बहुत कुछ अपनी मानसिक बौद्धिक एनर्जी को खो देता है, और फिर उनकी निर्णय शक्ति प्रभावित होती है, परखने की शक्ति प्रभावित होती है। स्पिरिचुअल विजडम फॉर राइजिंग जूरिस्ट, यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। फिर से इस क्षेत्र में सेवारत सभी अपने आप को सशक्त बना सके, स्पिरिचुअल विजडम की आवश्यकता है। और वो स्पिरिचुअलिटी है क्या? हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है इस विषय पर, लेकिन सिर्फ दो शब्द में कहेंगे। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा विषय है जो हमें अपने अंदर छुपे हुए हमारी कमजोरियों को देखने की शक्ति देता है, उसका अध्ययन करने की शक्ति देता है। क्योंकि आज व्यक्ति इतना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो गया है कि बाहरी लोगों को, बाहरी वस्तुओं को, ग्रहों को, नक्षत्र को स्टडी करने में लगा है, लेकिन अपने इनर सेल्फ के बारे में क्या विचार है। तो अपनी कमजोरियों को स्टडी कर सके, उसको मिटाने के लिए क्या करना चाहिए,
क्या प्रोसेस है, हम अपनी कमजोरी और विशेषताओं के रिस्पॉन्सिबल खुद हैं उसको बढ़ाने और कम करने के। तो क्या उसका प्रोसेस है और कैसे उसे यूज करें, इंप्लीमेंट करें, ये विषय के अंतर्गत आता है जो है स्पिरिचुअलिटी। और दूसरा कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स अपनी विशेषताओं को पहचानो। ईश्वर की संतान जो भी इस क्षेत्र में है, इस संसार में है, किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन सभी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। इतनी विशेषताएं हैं, इतनी विशेषताएं हैं, इतनी विशेषताएं हैं कि हम जहां भी अपना रोल अदा कर रहे हैं इस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर, उसमें हमारे सामने कितनी भी चुनौतियां हो, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने की 100 गुना से भी ज्यादा शक्तियां हमारे पास है। लेकिन पहचाने अपने आप को। तो स्पिरिचुअलिटी हमें वो अध्ययन करने की कला सिखाता है, मटेरियल देता है। जब हम अपनी विशेषताओं का आकलन अच्छी तरह कर सकेंगे तो जीवन में सफलता में उसे यूज कर सकेंगे, और अपनी कमजोरियों का अध्ययन ठीक से कर सकेंगे तो अपने जीवन में सफलता के पीछे जो बाधाएं हैं उसे सही रूप से हम पहचान सकेंगे। अदरवाइज हम दूसरे उनको दोष देते हैं अपने जीवन की असफलता के लिए। तो ये स्पिरिचुअल विजडम जो हमें कई गुना ज्यादा सशक्त बनाती है और परमात्मा से भी जोड़ती है, जो सबसे सुप्रीम जज है। और ऐसे समय पर आंतरिक बल इतना बढ़ जाता है कि हम कभी भी किसी भी मजबूरी का सामना नहीं करेंगे, किसी कमजोरी का सामना नहीं करेंगे और किसी प्रलोभन का सामना नहीं करेंगे। ऑटोमेटिक हम सही जजमेंट दे सकते, क्योंकि जीवन क्या है? जीवन एक साइकिल है। जो पाया है वो दूसरों को देते हैं, और जो दूसरों को देते हैं वो खुद पाते हैं। अगर हमारी लापरवाही से, जैसे कि डॉक्टर अगर थोड़ी सी लापरवाही से कोई गलत जजमेंट दे दे, पेशेंट की हालत क्या होगी? नहीं भी पेशेंट होगा तो भी और ज्यादा पेशेंट बन जाएगा। इसी तरह से ये जूरिस्ट क्षेत्र भी बहुत ही बड़े महान विभूतियों का ये संगठन है। मंच पर उपस्थित सभी महोदय और मंच के सामने सर्वप्रथम तो मैं आप इस प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें आपने इनवाइट करके एक अवसर दिया कुछ सीखने का, और पूर्व के वक्ता भी हमारे काफ़ी अनुभवी और जो बताया। जहाँ तक आध्यात्म की बात है, मेरा अपना मानना है कि आध्यात्म को डिफाइन करना बहुत कठिन है, इसको फील करना सरल है। और आध्यात्म एक इनहेरेंट और इनविजिबल फोर्स है जो हर इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज को प्रभावित करता है। और सही बात है कि बिना अध्यात्म के आपकी लाइफ बेकार है, क्योंकि हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी जितने तरह के कानून बने हैं, कहीं न कहीं उनका इनहेरेंटली आध्यात्म से ही जुड़ाव है और उनका बेसिस वही है। वही सिखाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसलिए और अध्यात्म ही एक ऐसा फोर्स है, हम चाहे दुनिया के तमाम जगहों पे घूम लें, तमाम ज्ञान अर्जित कर लें, लेकिन अगर हमारे पास इनहेरेंट कोई पावर नहीं है अपने आप को कंट्रोल करने का, तो मैं समझता हूं कि सारे कानून, सारे सिस्टम बेकार है। जैसे आए दिन ये देखा जाता है सोसाइटी में, हाईली क्वालिफाइड सोसाइटी में भी देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल फैमिली में कोई जो है कंसेंसस नहीं बन पाता है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो या जो भी। आखिर ये सब वजह क्या है? कहीं न कहीं आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है, या ऐसी फोर्स
आपने अपने अंदर डेवलप नहीं किया है, जिससे कि आप सेल्फ कंट्रोल्ड हो और क्या आपको करना है नहीं करना है। कानून तो बहुत बने हैं, सजाएं बहुत मिलती हैं, लेकिन वो नाकाफी है अगर आध्यात्म के जरिए अगर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो। इसलिए हम सब की जो जिम्मेदारी है और उसकी हम आध्यात्म को बढ़ावें और आध्यात्म के माध्यम से उन सभी चीजों को सीखें जिससे कि समाज का भी कल्याण हो, इंडिविजुअल्स का भी कल्याण हो। और यही सारी चीजें जो है, इसके अलावा और कुछ मैं नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत चीजें हैं, बाकी लोग कहेंगे। ठीक है, सारा आयोजन किया है और हम लोग को आज इस जगह पर इस सुंदर परिसर में बुलाया है। ये सब और इस माउंट मेरिन ड्राइव में हम पहली बार आए हैं और ब्रह्म कुमारी का जो ये परिसर है ये बहुत ही सुंदर है। और बराबर इस जो बिल्डिंग यहाँ परिसर है इसमें जो आपका सरायकेला है, जमशेदपुर है, चाईबासा है, आसपास के लोग बराबर कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहता है और लाभान्वित होते हैं। ये सब के लिए मैं कोल्हान क्षेत्र के जो हेड हैं ब्रह्म कुमारी की अंजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का जो टॉपिक्स है मेडिटेशन राजयोग का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए आज जो भी क्षेत्र है, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे लॉयर्स हैं, चाहे बैंक के एम्प्लॉइज हैं, चाहे आपका जो प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग हैं, सभी लोगों का एक टारगेटेड जॉब हो गया है और उनका एवल्यूशन असेसमेंट डेली होता है, वीकली होता है, मंथली होता है, ईयरली होता है और बीच बीच में वीसी होता है, ऑनलाइन होता है। तो इसका स्ट्रेस चाहे वो एम्प्लॉइज हो, क्लर्क हो, चाहे ऑफिसर्स हो, सभी को होता है और सब अपने टारगेट जो को मिला हुआ है उसको अचीव करने के लिए प्रयास करते हैं और इसका साइड इफेक्ट उनके हेल्थ पर पड़ता है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली उनका हेल्थ डिटेरियोरेट करता है। 10-15 साल में कोई बीपी का या कोई डायबिटीज का या हार्ट का धीरे धीरे लोग पेशेंट हो जाते हैं। तो उसमें आपका मेडिटेशन जो होता है, अगर हम लोग मेडिटेशन करें तो उसका बहुत लाभ है। जो भी हम लोग का स्ट्रेस जो होता है उसको मेडिटेशन स्ट्रेस फ्री हम लोग करेगा। और जैसे बोले कि मेडिटेशन राजयोग जो है वो आपको कैटलिस्ट का काम करता है। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं कैटलिस्ट जो कि एक्सेलरेट कर देता है रिएक्शंस को, उसी तरह से ये आपका मेडिटेशन एक लाइफ को एंजॉय कराएगा, आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा और आपको चिंता मुक्त रखेगा। और आजकल देखा गया है कि हम लोग प्रकृति के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। जैसे रात में लेट नाइट तक जगना, स्टूडेंट्स हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे आपका कॉलेज का हो या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं लोग, वो लेट नाइट तक काम करते हैं या पढ़ते हैं और सुबह में 9-10 बजे लेट राइजर होते हैं। हम लोग पढ़े भी होंगे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो आदमी को सुबह उठिए, अर्ली राइज कीजिए, उसके बाद मेडिटेशन कीजिए और तो थ्रू जो आपका डे है वो स्ट्रेस फ्री रहेगा। आप मन से काम कीजिएगा, जो भी आपका काम कीजिएगा उसमें मन लगेगा, टारगेट जो आपका है उसको अचीव कीजिएगा। तो ये सुंदर आयोजन के लिए और हम लोग को यहाँ पर बुलाने के लिए अगेन हम कोल्हान क्षेत्र के हेड अंजू जी को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पर जो माउंट आबू से सीनियर ब्रदर्स आए हैं और डॉक्टर राजेश जी, इन दोनों का जो भी मतलब स्टेटमेंट रहा, जो बताए हम लोग को ये मेडिटेशन के बारे में, राजयोग के बारे में, उसको हम लोग अगर दैनिक अपने उसको अपनाएं और डेली करें तो फ्यूचर में हम लोग स्ट्रेस फ्री रहेंगे और अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और कभी भी हम लोग को स्ट्रेस नहीं आएगा। तो आप लोग से आग्रह है कि आप लोग डॉक्टर राजेश और मेरे सीनियर ब्रदर्स। मैं देवाशीष कुंडू
अधिवक्ता चांडिल सिविल कोर्ट। मैं सबसे पहले ब्रह्म कुमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में आके इतना आनंदित और प्रफुल्लित हुआ हूँ, वो भाषा में आपके सामने में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग हर दिन जिस कार्य क्षेत्र में रहते हैं, इस कार्य क्षेत्र में दौड़ते इतना थकान महसूस होता है हम लोगों को कि अपना जो खुशी हम लोग खोजते हैं वो खुशी हम लोगों को मिल नहीं पाता है। इसका कारण यह है कि हम लोग अपना दैनंदिन जीवन में अपना कार्य क्षेत्र के साथ साथ अपना स्ट्रेस को भी साथ में लेके चलते हैं, और ये स्ट्रेस हम लोग के लिए थोड़ा सा बोझ होके रहता है हमेशा। तो ये स्ट्रेस को हम लोग लेके चलते हैं ठीक, लेकिन हम लोग के साथ साथ ये स्ट्रेस एक्चुअली उत्पन्न हो जाता है, आता है। हम लोग लेके नहीं चलते हैं, लेकिन हम लोग का हर रोज का साथी बन गया है ये स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस को हम लोग हटाने के लिए कि हम लोग इस स्ट्रेस से कैसे मुक्ति पाएं, उसके लिए मेडिटेशन जरूरी है। और आज इस जगह में आके हमको जिस प्रकार अनुभव हुआ कि ये स्ट्रेस को भी मेडिटेशन के जरिए हटा सकते हैं, दैनंदिन लाइफ में हम लोग को ये वाला जीवन भी को जोड़ना चाहिए, ये नियम को फॉलो करना चाहिए जो आज यहाँ पर कर रहे हैं। हमको बहुत ही अच्छा लगा। हम भी कोशिश करेंगे कि हमारा दैनंदिन लाइफ में हम इस तरह का जो डॉक्टर साहब ने सलाह दिए, माउंट आबू से जो आए हुए हैं, उनका नाम हम फिर से नहीं बता सकते हैं, उन्होंने जो चीज बताए हमको बहुत अच्छा लगा। और सबसे यही मेरी प्रार्थना रहता है कि आप लोग भी इस ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस तरीके की, ये मैं दूसरी बार मुझे मौका मिला। एक बार बिष्णुपुर मैंने गया, उस समय बहुत ही भव्य आयोजन था, तो उस समय मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। और नेक्स्ट जो है, इस बार डॉक्टर राजेश और दीदी लोग पहुंचे थे और उन्होंने आमंत्रित किया कि सर आना निश्चित है। यहाँ आने के बाद हमें इतनी सुकून मिली। ऐसे मैंने लाइफ में हम लोग जो जितना काम करते हैं अपने विभाग में, काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, इसमें कहीं दो बात नहीं है। व्यवसायियों का आना, उनकी प्रॉब्लम्स, ये सब सारी चीज़ें और काम का इतनी बोझ, धीरे धीरे मैन पावर कम होता चला जा रहा है और ऑफिसर्स पर ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। इस पर हम लोग को ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि यहाँ ये चीज़ें हमें ये कला सिखाता है कि अपने लाइफ को आध्यात्मिक रूप से किस तरीके से सुनिश्चित ढंग से रह सकते हैं। हमें लाइफ में इन चीज़ों को, चूँकि हमेशा मैं पॉजिटिव मेंटरशिप बुक्स पढ़ता हूँ, क्योंकि पहले मैं काफ़ी गुस्सा हो गया करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं देखा कि अरे मैं तो, हमारे शरीर में के अंतर्गत बहुत सारी हार्मोनियम चेंजेस आ रही है, मैं तो धीरे धीरे कुछ मानसिक रूप से नहीं, कभी बीपी बढ़ रहा है, कभी कुछ हो रही है। इसके अलावा अध्यात्म से मेरा जुड़ाव बहुत बचपन से रहा। मेरे फादर हेडमास्टर थे और जब वो एज हो गया उनका, तो वो बोलते थे रामायण का महाभारत पढ़ो भाई मेरे सामने बैठ के। उस समय हम सोचते थे कि पिताजी बूढ़े हैं, अब हम यंग थे, महसूस होता था कहाँ फंस गए बूढ़े लोग के बीच में। लेकिन जब पढ़ना शुरू किया रामायण पढ़ते पढ़ते, तो काफी अनुभव है कि अध्यात्म जो है काफी नजरिए को बदल देता है, और आपके अंदर में जो स्पिरिचुअलिटी जो काम करता है वो शायद मेरे ख्याल से दूसरा कुछ कर ही नहीं पाएगा। और कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, उससे बढ़ के है। और यहाँ ब्रह्मा कुमारी से मेरा जुड़ाव बहुत पहले से है।
86 के आसपास में जब सोनारी में सेंटर था मैं जाता था, माउंट आबू भी मैं जा चुका हूँ। और ये एक ऐसा यहाँ पर जो अभी हम सुन रहे हैं, बहुत लंबे समय के बाद हमारा आना जाना हुआ, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। 20,000 स्ट्रे एनिमल्स को मैंने अपने तरफ से फ्री ट्रीटमेंट किया है और ये सब किया है, तो उसमें भी व्यस्त रहता हूँ मैंने पोएट्री बुक लिखा है, पब्लिश भी हुआ है। और मेरा ये मानना है कि जब आप कोई अमंगल कार्य करते हैं, जैसे मान लें मैरिज होता है तो एक मंगल कार्य है, लेकिन उसी दिन आप अगर काट के जानवर को खिलाते हैं तो अमंगल कार्य भी साथ साथ करते हैं, तो उसका परिणाम मिलना ही मिलना है। डॉक्टर मदन मोहन बजाज, दलाई लामा, इन सब से मेरी मुलाकात है। मैंने फोटो नहीं रखा, ये अलग बात है। वर्ल्ड के अमेरिकन जो बड़े बड़े लोग हैं, मेरिट क्लिफ्टन, सिंगापुर के एमपी, सबसे मेरी दोस्ती भी है। मैं आज भी फेसबुक में जुड़ा हुआ उन लोगों से, तो मेरा जुड़ाव भी बहुत लोगों से है। इस स्पिरिचुअलिटी के बारे में मेरा तो यही मानना है कि अगर जुडिशियरी में भी आधे जुडिशियरी के लोगों में इसका प्रभाव हो तो शायद सही जजमेंट हो। जजमेंट सही नहीं होना भी एक इसका कारण है। और जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा चीज है कि मैं जब पुराने कोर्ट में बैठता था तो एक डॉग मेरे पीछे बैठा रहता था। लोग तो सब खा लिए, खुश हो गए, निश्चिंत हो गए, शांत हो गए, ठीक है। तो ऐसे अगर आप हर छोटे काम को आप देखेंगे, यहाँ तक कि एक बार किसी को पूछे थे कि आप क्या करते हैं दिन भर, तो बोले हस्बैंड से लड़ाई करते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है? उसका भी निष्कर्ष था मन की शांति, ठीक है, मन शांत हो जाता है। तो दिन भर हम हर कार्य कर रहे हैं खुशी के लिए, शांति के लिए, राइट? तो फिर हमको खुश भी होना चाहिए, शांत भी होना चाहिए। तो दिन भर हम खुशी और शांति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम खुश और शांत हैं? बताइए, खुश और शांत हैं? नहीं। तो कहीं कुछ तो गड़बड़ है कि सारा दिन हम वो काम कर रहे हैं, दिन भर भोजन बना रहे हैं, लेकिन भूखे हैं। तो कहीं सिस्टम में कोई फॉल्ट है, ठीक है। आप सोचिए, स्टील डाल रहे हैं इसमें मशीन में, और उधर से गाड़ी निकलना चाहिए था तो गाड़ी निकल नहीं रहा है, या आड़ा तिरछा निकल रहा है। तो इसका मतलब फिर हम कहाँ चेक करेंगे कि सिस्टम में कहीं फॉल्ट है, राइट? तो इस दुनिया में भी चेक करेंगे तो 3 तरह के सिस्टम हैं, ठीक है। 3 व्यवस्थाएं हैं। वो क्या व्यवस्थाएं हैं? तो अगर हम वृक्ष को लें, एक पेड़ को लें, तो वो 3 व्यवस्थाएं क्या हैं? पहली जो व्यवस्था है वो आड़ा तिरछा आपको दिख रहा होगा, आगे के स्लाइड में वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो वो है पत्ते, ब्रांचेस, फल, फूल, ठीक है। पत्ते जो बाहर का सबसे सिस्टम है, ये अगर हम उसको ऐसे सिग्निफाई करें तो ये हमारी सोसाइटी को डिनोट करता है, ठीक है। अब किसी भी सोसाइटी को सही तरीके से चले उसके लिए कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून होते हैं, ठीक है, होते हैं ना, कि भैया सड़क का रूल है तो ऐसे ही चलना है, पैसे आप कमा रहे तो ऐसे ही कमाना है, ऐसे सेव करना है, फाइनेंशियल रूल्स होते हैं, रोड के रूल्स होते हैं, दूसरे के घर में आप नहीं घुस सकते हैं, आपका ये घर है तो रोटी, कपड़ा और मकान, जो बेसिक नीड्स हैं, और एक सोसाइटी अच्छी तरह से चले तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राइजिंग जूरिस्ट थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से उभरते न्यायविद कॉन्फ्रेंस के पावन अवसर पर पधारे आप सभी भाई बहनों का मैं दिल से नए वर्ष की बधाई भी देती हूँ और हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। प्रभु के घर में आप पधारे, आपका ही परिवार है,
प्रभु के घर में आप पधारे, आपका एक परिवार है। वरदानों की इस पावन भूमि पर आप सभी का स्वागत बारंबार है, स्वागत बारंबार है। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी हम सभी 1 मिनट परमात्मा स्मृति में बैठेंगे। मन में जो भी तनाव था, इस शांति की शक्ति से मिट गया है। अब अनुभव करें अपने मस्तक से निकलते शांति के प्रकंपन पूरे शरीर में फैल रहे हैं। मस्तक से लेकर हाथों की, पैरों की उंगलियों तक उस शांति की शक्ति का प्रवाह अनुभव करेंगे। अब शरीर भी एकदम रिलैक्स, हर अवयव शांत, रिलैक्स। अब शरीर और मन दोनों एकदम शांत और रिलैक्स हो गए हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। पॉइंट ऑफ लाइट हूं। सितारे के समान मस्तक के बीच चमक रहा हूं। अब अपने मन की स्क्रीन पर उस परमात्मा को देखेंगे जो मेरे समान ही एक लाइट है, स्टार है, लेकिन वे सुप्रीम है, शक्तियों के सूर्य है। अपनी आंखों के सामने देखेंगे शक्तियों के सूर्य परमात्मा से निकलती सर्वशक्तियों की किरणें चारों ओर फैली हुई है। परमात्मा का वो दिव्य प्रकाश, प्रकाश की किरणें मुझ पर पड़ रही है। और मैं आत्मा शक्तियों से बढ़ते जा रहा हूं। ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर होते जा रहा हूं। I am feeling very strong and powerful. अब जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं स्टेबल हूं। किसी भी व्यक्ति व परिस्थिति का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता। मेरी शक्तियों का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है, परिस्थिति पर पड़ता है। मेरी शक्तियों से वो परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है।
बातें करते हुए अपनी थॉट एनर्जी से परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हुए अपने मन की बात उससे शेयर करें। अगर मन में कोई बोझ हो, जीवन में कोई प्रॉब्लम हो, हमें कोई सॉल्यूशन चाहिए हो, तो एकदम दिल से अपने थॉट पावर से उस परमात्मा के साथ शेयर करें और उन्हें समर्पित कर दें। परमात्मा दुख हरता है, सुख करता है। एंड गुड मॉर्निंग। ओम शांति का अर्थ ही है मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। यहाँ पे हम लोग अपने आप को आत्मा समझते हैं और उसी से ग्रीटिंग्स जो होती है वो हम शुरुआत तौर पे ही बोलते हैं ओम शांति, दैट आई एम पीसफुल सोल। ब्रह्मा कुमारीज officially known as Prajapita Brahma Kumari's Ishwari Vishwavidyalaya is a worldwide spiritual movement dedicated to personal transformation and world renewal, founded in 1936 in Hyderabad, Sindh. Then it was a part of undivided India by Prajapita Brahma. Brahma Kumaris has spread in over 137 countries in 5 continents of the world and had an extensive impact in all sections of the society. It is working as an international NGO associated with the United Nations Department of Public Relations. The organization is committed to help individuals transform themselves based on the understanding of their true spiritual identity. परमात्मा एक बहुत सुंदर हमें स्लोगन देते हैं, स्वयं का परिवर्तन जब होगा तो विश्व का परिवर्तन होगा, है ना। बट टुडेज थिंग इज दैट इज ऑपोजिट। हम क्या सोचते हैं, दूसरे बदलेंगे तो हम बदल जाएंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स द ऑपोजिट। जब हम स्वयं का, इट्स लाइक when the internal being gets transformed, the internal world, जो वाइब्रेशंस जो रहती है हमारी, उस हिसाब से वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये एक विमेन लीड ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसको ब्रह्मा कुमारीज कहा जाता है। Even though the founding father of the organization was fondly known as Prajapita Brahma, the first administrative head was Mateshwari Jagdamba, known as Mamma. In 1950, the spiritual group relocated in Mount Abu, Rajasthan, और माउंट आबू ही हमारा इंटरनेशनल हेड ऑफिस है, और वहीं से सारी सेवाएं विश्व में प्रसिद्ध है और वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है। एंड द फर्स्ट फॉरेन सेंटर वाज इन लंदन एंड प्रेजेंट इट इज इन लंदन। द बिगिनिंग ऑफ द story of Brahma Kumari